न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और 10 तारीख को ताजिया का जुलूस अहमदाबाद शहर से निकाला जाएगा। ताजिया कमेटी के चेयरमैन परवेज मोमिन लगातार ताजिया का ये जुलूस कैसे शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं। अभी कल ही पुलिस के आला अधिकारियों से इनकी मीटिंग हुई थी। क्या कुछ बात हुई, कैसी तैयारियां चल रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ताजिया कमेटी के चेयरमैन परवेज मोमिन साहब हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। परवेज साहब, ये बताइए, एक लंबे अरसे से एक परंपरा रही है, किस तरीके से जुलूस निकलता है, क्या रूट रहता है, तैयारियां कैसी हैं? आने वाले दिनों में तारीख 6/7/2025 को यौम आशूरा का दिन होगा। मुहर्रम की 10 तारीख को अहमदाबाद के अंदर ये जुलूस निकाला जाएगा। सालों की परंपरा से यौम आशूर और शब आशूर के रोज यहाँ पे जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें कई मुख्तसर जगह के ताजिए शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमारी पुलिस कमिश्नर श्री और दूसरे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जिस तरीके से हमने परमिशंस जो चीज़ों की मांगी थी, ताजिया, अखाड़े, बाकी दिगर जो भी अरेंजमेंट्स है, उसकी जो भी परमिशंस हमने मांगी थी वो सारी परमिशंस हमारे को इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो जुलूस जो निकलता है अहमदाबाद का, जब पूरा जुलूस है वो कोई एक जगह पे से नहीं निकलने, मुख्तलिफ अलग अलग जोन के अंदर से ये जुलूस निकलता और फिर धीरे धीरे मेन रूट पे आके एक बड़े जुलूस की शक्ल में लोग शामिल होते हैं। मुख्यत्वे देखा जाए तो यहाँ पे कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर, दुधेश्वर, रानी, गायकवाड़ हवेली एरिया, बैरामपुरा, दानी लिमड़ा, ईशनपुर, गोमतीपुर, रखियाल, बापूनगर, जुआपुरा, वटवा और दिगर एरियाज के अंदर से खाड़िया है। ये सारी जगह के अलग अलग जगह के ताजिए मुख्तलिफ अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं और फिर जुड़ के एक बड़े जुलूस की शक्ल में आगे चलते हैं। मेन रूट देखा जाए तो जमालपुर दरवाजा वाला जो रूट है, वहां से दानी लिमड़ा, ईशनपुर, बैरामपुरा के ताजिए आते हैं और गायकवाड़ हवेली एरिया के ताजिए आगे मिलते हैं और उससे फिर आगे जाके खामाशा चौकी का जो मेन रूट है वहां से पारसी अग्यारी होकर बद्रा प्लाजा के अंदर जाते हैं। यहाँ पे खाड़िया और दूसरे ताजिया वहां से जुड़ते हैं और बिजली घर होके ये आगे आने वाले कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर से आने वाले ताजिया के जुलूस के साथ मिलके एक मेन जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। सीधी सैयद की जाली जो हेरिटेज है वहाँ पे ताजिया कमेटी की ओर से, वहाँ पे एकता समिति की ओर से स्टेज बनता है, वहाँ पे मेहमानों का स्वागत किया जाता है, आने वाले ताजिया जो है उनका इस्तकबाल किया जाता है और जो भी धर्मगुरु, दिगरान अधिकारी जो लोग होते हैं, आला अधिकारी लोग आते हैं, मेयर श्री आते हैं, मंदिर के महंत श्री दिलीप दास जी महाराज आते हैं, जगन्नाथ मंदिर के उनके ट्रस्टीगण आते हैं और दिगर जो भी धर्मगुरु है अलग अलग समाज के, जमात के और सामाजिक और राजकीय आगेवान वहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक चीज ये है कि इस बार कितने ताजिए, अखाड़े कितने इसमें शामिल होंगे? इस बार 93 ताजिया इसके अंदर शामिल होते हैं, 24 अखाड़े हैं, 10 अलम निशान की पार्टियां हैं, 14 ट्रक्स और जो पानी की सैराब करने के लिए जो ट्रक्स चलते हैं, बच्चे और बूढ़ों को लाने ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो गाड़ियां होती है वो होती है, मिलाद पढ़ने वाली पार्टियां, मुहर्रम के जो नौहे पढ़े जाते हैं वो पार्टियां और लाउड स्पीकर है ये बार। अच्छा, इस बार देखा गया बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि सारंगपुर ब्रिज बंद है, तो वहां से आने वाले जुलूस वो कैसे शामिल हो पाएंगे इसमें? सारंगपुर ब्रिज नया रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से तकरीबन 2-3 साल तक बंद रहेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ब्रिज का काम पूरा हो जाए तो पुराने रूट पे आए। इसके बदले में रखियाल, बापूनगर, गोमतीपुर से जो जुलूस निकलता था तकरीबन 38 ताजिया ऑलमोस्ट वहां से आते हैं और उन लोग के लिए हम लोगों ने दूसरा एक रूट जो है कालूपुर ब्रिज वाला रूट है वो हम लोगों ने इख्तियार किया है। वहां से 4 टोड़ा कब्रिस्तान से वो अहमद बाबा की दरगाह है, वहां होता हुआ गुरुद्वारा के पास सारा जुलूस इकट्ठा होगा पहले और फिर वहां से कालूपुर ब्रिज होके कालूपुर दरवाजा के बाजू में रेवड़ी बाजार वाला जो रूट है, सिंधी मार्केट के बाजू में रेवड़ी बाजार वाला जो रूट कहा जाता है, वहां से वन वे है, वहां से एंटर होके रिलीफ रोड पे आएगा, वहां से कालूपुर पुलिस स्टेशन, धना सुतार होके बिजली घर तक मेन जुलूस की शक्ल में शामिल होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि देखा जाए
ये जो पूरा है 10 दिनों का, क्या कुछ होता है इसमें, क्योंकि मातम भी मनाया जाता है और जहाँ आप रहते हैं जमालपुर में, वहाँ तो अलग एक तरीके का माहौल होता है, क्योंकि कई बार मैं भी वहाँ आ चुका हूँ। इन 10 दिनों में क्या कुछ होता है, कैसे इमाम हसन हुसैन की शहादत को याद किया जाता है? मुहर्रम का चांद जैसे ही नमूदार होता है, हर जगह पे फर्श अज़ा बिछाई जाती है। जगह जगह दिगर जगहों पे मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर यहाँ पे मजलिसों का इत्माम किया जाता है, जिसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं। और दिन में और रात को लेडीज़ और जेंट्स के लोगों के लिए मजलिसें होती है। साथ में तबर्रुक का भी एहतमाम किया जाता है। जितने भी लोग आते हैं, चाहे यहाँ से आए के बारगाहों से आए, उनके हर एक के लिए तबर्रुक का इंतज़ाम किया जाता है। नियाज़ें बनती है, लोग रोज़े भी रखते हैं और साथ में दिगर अलग अलग जगहों पे चांद वाइज प्रोग्राम्स किए जाते हैं। जी। जैसे आज मुहर्रम का 7वां चांद है, हिंदुस्तान के अंदर 8वें चांद सब जगह पे एक अलम मुबारक की सवारी निकल जाती है, मगर अहमदाबाद गुजरात के अंदर 7वें चांद अलम मुबारक की सवारी हजरत अब्बास के सिलसिले के अंदर निकाली जाती है। इसके सिवा कल 8वां चांद है, बच्चों का अल्लाह तश का एक जुलूस, जो उनकी बच्चे जो शहीद हुए हैं उनकी याद में और उनकी प्यास को याद करते हुए मनाया जाता है। जनाब अली अस्कर की शहादत वहाँ पर पढ़ी जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो 9वां चांद शब आशूर की रात आ जाती है, तो दिगर जो भी शहदा है और वो रात का जो आलम था वो सब जगह पे बयान किया जाता है और वो बयान करते हुए मजलिस और मातम का एहतमाम किया जाता है। और फिर ये सभी जगह पे 9वें चांद एक जुलूस शब आशूर का निकाला जाएगा, जो अपने अपने एरियाओं के अंदर घूमता है और वापस अपने जगह पे जाता है। और 10वें चांद रोजे आशूर का दिन है। उसी दिन सभी जगह पे ज़ोहर असर की नमाज के बाद एक भारी तादाद में जो कम्युनिटी है वो ये जुलूस के अंदर शामिल होती है। हर जगह से ताजिया अपने अपनी जगह पे से उठाया जाएगा, मजलिसें की जाएगी, नियाज का एहतमाम किया जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से हर कम्युनिटी के लोग साथ में मिलकर मुहर्रम का ये जुलूस निकालते हैं। अच्छा, इसे आप कौमी एकता के तौर पर कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो निकली, आप गए थे महंत से मुलाकात करने, और अक्सर देखा गया है कि ताजिया का जुलूस जो निकलता है उसमें भी महंत आते हैं। इसे कैसे आप देखते हैं? एक अलग पहचान अहमदाबाद की ये दिखाती है। ये परंपरा की शुरुआत मेरे वालिद बुजुर्गवार मरहूम श्री जीव मोहम्मद साहब और उनके साथ में जो रहने वाले साथ में कमेटी मेंबर्स और दिगर आला लोग थे, उन लोगों ने की थी। इनकी एक सोच ये थी कि पहले के टाइम में देखा जाए तो राइट्स ज़्यादा होते थे और जो भी लोग थे एक अनबनाव हिंदू मुस्लिम लोगों के अंदर क्रिएट कर दिया गया था, चाहे वो पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए हो या कोई और वजह से हो, मगर वो जहर को लोगों के अंदर से निकालना जरूरी था। और वो चीज़ दूर करने के लिए खास तौर पे मेरे वालिद बुजुर्गवार और लोगों ने शुरुआत की थी। और रथ यात्रा के अंदर सबसे पहले उनका स्वागत करने, उनके शुभेच्छा मुलाकात के लिए हम लोग मंदिर के मंचश्री से मिलने जाते थे और उसके बाद उनके प्रोग्राम में शामिल होते थे, रथ यात्रा का स्वागत करते थे। क्योंकि मेन रूट जो जमालपुर दरवाजा का है, ये ना सारा इलाका जितना भी है वो ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में से होकर रथ यात्रा जाती है, तो उनकी सलामती, उनकी सेफ्टी और उनके मजहब को रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए उनका त्यौहार भी बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाए, ये ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत की गई। और उनके तरफ से भी ये भारी मात्रा में अपील हो के वो ताजिया के जुलूस के अंदर शामिल होते हैं। जो मेन ताजिया के अंदर हम लोग यहाँ से रथ यात्रा के अंदर मंदिर के मंचश्री को और मंदिर को, जगन्नाथ मंदिर को एक मोमेंट कौमी एकता की मिसाल के तौर पे हम लोग देते हैं, गिफ्ट के तौर पे देते हैं। और उनके तरफ से ताजिया के अंदर जो फर्स्ट 3 ताजिया है जिसको सेलेक्ट किए जाते हैं हर साल उनकी बनावट के आधार पे, और बेस्ट जो 3 ताजिया होते हैं उनको इनामात जगन्नाथ मंदिर के मंचश्री के थ्रू दिया जाता है। ये महंत की तरफ से दिया जाना एक कौमी एकता का प्रतीक है कि जैसे हमने मोमेंटो दिया, उनके मजहब का रिस्पेक्ट किया, उनको बुलाया, इस तरीके से वो हमारे को बुलाते हैं, हमारे को रिस्पेक्ट देते हैं। और सबके मिलने से एक भाव लोगों के अंदर भी पैदा होता है कि हर कौम का बंदा इस्लाम या और कोई मजहब को मानने के लिए कोई कैद नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। हर मजहब यही सिखाता है कि हर बंदे, हर मजहब की रिस्पेक्ट करो, सच्चाई का साथ दो और दीन हक पे चलो। अच्छा, जो रूट है उस पे राउंड वगैरह लगना शुरू हो गया है?
हर जगह पे जो रूट है वहाँ पे राउंड हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। सभी मेयर श्री और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इसके लिए स्पेशल ठहराव किया जाता है कमेटी की ओर से, और सभी जगह के रूट के कामकाज शुरू हो चुके हैं। रोज रात को तकरीबन देखा जाए तो जहाँ से ताजिया निकलने वाले रूटों पे लाइक ट्रीज है उसका ट्रिमिंग किया जाता है, डालियाँ छांटी जाती है, नड़तर रूप डालियाँ छांटी जाती हैं। रोड रस्तों पे जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव करना, पानी की परबें बनाना, रास्ते रिपेयरिंग करवाना, लाइटों की अरेंजमेंट्स करना, ये सारी अरेंजमेंट की जाती है। और साथ में देखा जाए तो मेन जुलूस जहाँ पे निकलता है, जहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए सीधी सैयद की जाली जो हेरिटेज है, जिसके जरिए से अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का जो बिरुद मिला है, वहाँ पे ये मेन स्टेज बनता है एकता समिति की ओर से, जिसमें मंदिर के मान श्री आते हैं, मेयर श्री आते हैं, पुलिस अधिकारी, पुलिस कमिश्नर श्री आते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर और दिगर अधिकारी और आला लोग और सामाजिक और राजकीय आगेवान भी वहाँ पे तशरीफ लाते हैं और एक कौमी एकता और भाईचारे का संदेश वहाँ से देते हैं। मुहर्रम का जुलूस निकलने में चंद दिनों का वक्त बाकी है, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। परवेज साहब चूंकि ताजिया कमेटी के चेयरमैन हैं, इसलिए इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि इसको शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं, दावतनामा रखा है और लगातार लोगों को ये दावत दे रहे हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बावजूद इसके परवेज साहब आपने वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका।